क्या आपने कभी ऐसा वक्त देखा है जब चारों ओर से सिर्फ ना ही सुनाई देती है, जब अपने भी पीठ फेर लेते हैं, जब हालात दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं और हर दरवाजा जैसे मुंह चिढ़ा रहा होता है? ऐसे क्षणों में कोई बाहरी मदद नहीं आती, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। तब क्या किया जाए? उस पल में एक ही चीज बचती है, भीतर की वो धीमी सी आवाज जो कहती है, हाँ मैं कर सकता हूँ। लेकिन वो आवाज बहुत कमजोर हो चुकी होती है। उसे हर ओर से डांटा गया है, दबाया गया है और बार बार गलत साबित किया गया है। फिर भी अगर वो आवाज अब तक बुझी नहीं है तो समझो तुम हार नहीं मान सकते, क्योंकि असली लड़ाई वही होती है जो भीतर लड़ी जाती है। जब पूरी दुनिया के ना के सामने हम अपने हाँ को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। मुझे याद है एक बार मैंने जीवन में कुछ अलग करने की ठानी थी। लोगों ने हंसकर कहा, ये तेरे बस का नहीं है। उनके शब्द नहीं, उनके चेहरे तक कह रहे थे कि मैं असफल हो जाऊंगा। लेकिन एक चीज थी जो उन्होंने नहीं देखी, मेरा संकल्प। वो संकल्प जो भीतर से उठता है जब इंसान अपने आप से कहता है, जो भी हो अब पीछे नहीं हटूंगा। दुनिया तुम्हें उस वक्त तक नकारती रहेगी जब तक तुम अपने भीतर की मंजूरी खुद नहीं दे देते। पर जिस दिन तुमने खुद को अनुमति दे दी, उस दिन से खेल बदलने लगता है। हमारे जीवन में जो सबसे बड़ा धोखा होता है वह यही है कि हम बाहरी दुनिया की राय को खुद की सच्चाई मान लेते हैं। अगर किसी ने कह दिया कि तुम बेकार हो तो हम मान लेते हैं। अगर किसी ने कह दिया कि तुम फेल हो जाओगे तो हम डरने लगते हैं। ये डर धीरे धीरे भीतर के विश्वास को खा जाता है और फिर एक दिन हम उसी झूठी छाया के नीचे जीने लगते हैं जिसे दुनिया ने हमारे लिए खींचा था। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर दुनिया हमेशा सही होती तो नए आविष्कार क्यों होते? अगर हर ना सच होता तो कोई इंसान इतिहास क्यों रचता? जो लोग आज प्रेरणा का प्रतीक बन चुके हैं, कभी वो भी अकेले खड़े थे। कभी उन्होंने भी केवल अपने भीतर की उस हाँ को सुना था जब बाकी सबने उन्हें नकार दिया था, और वही हाँ उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। सच तो ये है कि दुनिया तुम्हारे बारे में उतना ही जानती है जितना तुमने उसे बताया है, लेकिन तुम खुद अपने बारे में वो सब जानते हो जो दुनिया नहीं जानती। तुम्हारे डर, तुम्हारे सपने, तुम्हारी कोशिशें और तुम्हारे अंदर की आग। जब तक तुम खुद को हारा हुआ नहीं मानते, तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। लेकिन ये मान लेना सबसे आसान होता है, क्योंकि उस वक्त बहाना मिल जाता है कि दुनिया ने ही नहीं माना मुझे। पर क्या तुम्हें अपनी पहचान दुनिया से पूछनी है या खुद से तय करनी है? जब तुम भीतर से कहने लगते हो, हाँ मैं इस योग्य हूँ, हाँ मैं आगे बढ़ सकता हूँ, हाँ मेरी कोशिशें व्यर्थ नहीं जाएंगी, तो कुछ अजीब सा घटता है। ये शब्द तुम्हारे सोचने का तरीका बदल देते हैं। सोचने का तरीका तुम्हारे फैसले बदलता है और फैसले तुम्हारा भाग्य। कई बार हम लोग इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि हमने ही खुद को ये इजाजत दे दी होती है कि अब नहीं होगा। पर सफलता कभी बाहर से नहीं आती, वह एक बीज की तरह होती है जो भीतर बोया जाता है, सोच के रूप में, कल्पना के रूप में और सबसे जरूरी आत्म स्वीकृति के रूप में। जब तुम कह पाते हो कि मैं कर सकता हूँ, तब वही बीज अंकुर बनकर बाहर निकलने लगता है। दुनिया की हर अना एक चुनौती है, लेकिन ये चुनौती तुम्हें रोकने के लिए नहीं आई है। ये आई है ताकि तुम खुद को परख सको, ताकि तुम जान सको कि तुम कितने अडिग हो, कितने संकल्प शक्ति वाले हो और कितनी दूर तक चल सकते हो। जब तुम गिरते हो और दुनिया कहती है अब तू नहीं उठ सकता, तो वहीं तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं। एक, उस आवाज को मान लो और वहीं पड़े रहो। दूसरा, अपने भीतर की आवाज को पुकारो और कहो, देखना मैं फिर से खड़ा होऊंगा। यह फैसला तुम्हारा है और यही फैसला तुम्हारा भविष्य तय करता है। मैंने देखा है जो लोग भीतर से मजबूत होते हैं वे बाहर की हर नकारात्मकता को एक सीढ़ी बना लेते हैं। हर इनकार उनके लिए एक मौका बन जाता है और हर हार एक सीख। वे लोग नकारात्मकता को ईंधन बना लेते हैं और अपनी यात्रा को रुकने नहीं देते। तो अगली बार जब कोई तुमसे कहे कि नहीं ये तेरे बस का नहीं, तो मुस्कुराकर कहना, शायद तुम्हें मेरे बारे में पूरी बात नहीं पता, और फिर चुपचाप उस दिशा में कदम बढ़ा दो जहां तुम्हारे सपने तुम्हें बुला रहे हैं, क्योंकि उस वक्त तुम्हें अपने भीतर के हाँ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और अगर तुम्हारा हाँ जिंदा है तो समझो तुम अभी भी जीत सकते हो, क्योंकि इतिहास उन लोगों का नहीं होता जिन्होंने कम संघर्ष किया, बल्कि उन लोगों का होता है जिन्होंने अपने भीतर की हाँ को दुनिया की हर ना से बड़ा बना दिया। जब तुम अपने भीतर की हाँ को सुनने लगते हो
तो एक बात और समझनी जरूरी है, ये आवाज बहुत नाजुक होती है, कमजोर होती है और उसे रोज सींचना पड़ता है, क्योंकि बाहर की दुनिया चीखती है, चिल्लाती है, तुम्हारे कानों में ना की गूंज भर देती है, लेकिन भीतर की हाँ शांत होती है, धीमी होती है। लेकिन अगर तुम रोज उसे सुनते रहो तो यही धीमी आवाज एक दिन तुम्हारा मार्गदर्शन बन जाती है। हर सुबह जब तुम आंख खोलो तो अपने मन से एक सवाल पूछो, क्या मैं आज खुद पर भरोसा कर सकता हूँ? अगर जवाब हाँ है तो दिन तुम्हारा है, अगर जवाब नहीं है तो रुको, बैठो और तब तक अपने भीतर झांको जब तक वह भरोसा दोबारा न मिले। क्योंकि जब तक तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं, तब तक किसी और का विश्वास तुम्हारे किसी काम का नहीं। दुनिया तुम्हें तब तक नहीं मानेगी जब तक तुम खुद को साबित नहीं कर देते। लेकिन खुद को साबित करने का मतलब दूसरों को खुश करना नहीं होता, बल्कि अपनी आत्मा से यह कहना होता है कि मैंने कोशिश की, मैं रुका नहीं, मैं टूटा नहीं और मैंने अपनी हाँ को मरा नहीं होने दिया। जब दुनिया ने थॉमस एडिसन को पागल कहा तो उन्होंने अपनी हाँ को मरने नहीं दिया। जब अब्राहम लिंकन लगातार चुनाव हारते गए तो उन्होंने अपने भीतर की हाँ को थामा रखा। जब हेलेन केलर ने अंधेपन और बधिरता के अंधकार में भी उजाला खोजा तो वो उनकी हाँ ही थी जिसने उनके जीवन को प्रकाश से भर दिया। ये लोग खास नहीं थे, पर उनकी खासियत थी, उन्होंने अपने भीतर की आवाज को कभी मरने नहीं दिया। पर क्या ये आसान है? बिल्कुल नहीं। कभी कभी तो ये ऐसा लगता है जैसे तुम अकेले ही पूरी दुनिया से लड़ रहे हो, जैसे हर तरफ से बस इनकार की दीवारें हैं। लेकिन जो लोग ये समझ लेते हैं कि हर अन्ना एक अवसर है अपनी आंतरिक ताकत को जगाने का, अपनी आत्मा को मजबूत करने का, वही अंततः विजेता बनते हैं। भीतर की हाँ को जिंदा रखने का पहला तरीका है स्वीकृति। खुद को वैसा ही स्वीकार करो जैसे तुम हो, अपनी कमजोरियों के साथ, अपनी असफलताओं के साथ। क्योंकि जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो तब दुनिया का अस्वीकार कम तकलीफ देता है। दूसरा तरीका है अनुशासन। रोज खुद को याद दिलाओ कि तुम क्यों शुरू हुए थे, तुम्हारा सपना क्या है, तुम्हारा मकसद क्या है। अगर ये स्पष्ट नहीं है तो हाँ खो जाएगी, लेकिन अगर मकसद रोज लिखा जाए, रोज उससे बात की जाए, तो ये हाँ चट्टान बन जाती है। तीसरा तरीका है संगत। किन लोगों के बीच बैठते हो यह तय करता है कि तुम्हारा मन किन शब्दों से भरता है। अगर हर ओर से नकारात्मकता है तो तुम्हारी हाँ कमजोर हो जाएगी, लेकिन अगर तुम उन लोगों से जुड़ते हो जो तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम कर सकते हो, तो वो हाँ प्रज्वलित रहेगी। चौथा तरीका है धैर्य, क्योंकि हाँ कोई तात्कालिक जीत नहीं देती, ये तुम्हें लगातार उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है जो अभी तो खाली दिखता है, पर आने वाले कल में भीड़ उसी रास्ते पर चलना चाहेगी। पांचवा तरीका है आभार। जब तुम हर दिन के लिए, हर अनुभव के लिए, यहाँ तक कि नकारात्मकता के लिए भी आभार प्रकट करते हो तो तुम्हारा मन नकारात्मकता को ऊर्जा में बदलने लगता है। यही मानसिकता तुम्हें सबसे अलग बनाती है। और सबसे बड़ी बात, भीतर की हाँ तब सबसे ज्यादा ताकतवर बनती है जब वो किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ी हो। जब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, किसी बड़े स्वप्न के लिए जीते हो, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए या मानवता के लिए, तब वह हाँ तुम्हें ऐसी ऊर्जा भरती है जो किसी भी इनकार को ठुकरा सकती है। अब सवाल उठता है, अगर आज मैं बिल्कुल टूटा हुआ महसूस कर रहा हूँ तो शुरुआत कहाँ से करूँ? शुरुआत वहीं से करो जहाँ सब कुछ खत्म हुआ था, वहीं से जहाँ तुमने आखिरी बार हार मानी थी। जाओ उस पल के पास और उसे फिर से जियो, लेकिन इस बार उसके सामने झुको नहीं, बल्कि उससे सीखो। फिर उस पल को धन्यवाद कहो, तू आया ताकि मैं मजबूत बन सकूं। और फिर अपने भीतर से एक नई आवाज निकालो, हाँ अब की बार मैं नहीं झुकूंगा। क्योंकि अगर तुमने एक बार भी खुद से ईमानदारी से कहा कि मैं अभी हार मानने नहीं आया, तो समझो ये युद्ध अब तुम्हारा है। दुनिया भले ना माने, पर खुद को मानने की ताकत अगर आ गई तो दुनिया को भी मानना पड़ेगा। जिन्हें तुम आज प्रेरणा स्रोत मानते हो, उन्होंने भी यही किया था। उन्होंने भी अपने भीतर की आवाज को दुनिया की आवाज से ऊंचा रखा। उन्होंने भी हर दिन एक नई चोट खाई, एक नई ठोकर खाई, लेकिन वो रुके नहीं, क्योंकि उनके पास वो हाँ थी जिसे कोई छीन नहीं सकता था। तो अगली बार जब दुनिया कहे नहीं, तब चुप रहो, मुस्कुराओ और धीरे से कहो, तुम्हारी अना मेरे रास्ते की धूल है और मेरी हाँ
मेरे भाग्य का सूरज। और फिर उस सूरज की ओर चल पड़ो जहाँ सिर्फ तुम्हारी रोशनी हो, तुम्हारी दिशा हो और तुम्हारा सपना हो। अगर तुम चल पड़े तो रास्ते खुद बनते जाएंगे, और जब मंजिल पर पहुंचोगे तो वही दुनिया जो कभी कहती थी तू नहीं कर सकता, वही कहेगी कैसे किया तूने ये सब। तब मुस्कुरा कर कहना, मैंने तब भी अपनी हाँ को जिंदा रखा जब सबने न कहा।